जय हिंद, जय मसीह की, जय संविधान। साथियों, वीडियो के माध्यम से मैं फिर से आप लोगों के पास अपना एक संदेश दे रहा हूं और हमारे तमाम बस्तर संभाग अंतर्गत जितने भी हमारे मसीह भाई बहन हैं जो मसीह मानते हैं, मैं उन सब को जानकारी देना चाहता हूं कि 28, 29 और 30 यानी कि कल से 28 नवंबर से 30 नवंबर तक का 3 दिन न्याय हक अधिकार हेतु धरना प्रदर्शन है। और यह धरना प्रदर्शन हमारे ग्रामीणों में सताए जा रहे पीड़ित जो लोग हैं, जिनके धान काट रहे हैं, इनको गांव से भगा के उनकी जमीनों को कब्जा कर रहे हैं, पानी नहीं दे रहे हैं, राशन नहीं दे रहे हैं और मारपीट का धमकी दे रहे हैं। बहुत प्रकार का जुल्म जो है हो रहा है उनके साथ में। और इसी के ध्यान में रखते हुए यही बात को सभी बस्तर जिला मसीह समाज का नाम दिया गया है, जिसको ग्रामीण फेलोशिप द्वारा आयोजित किया गया है और सभी को इसमें निमंत्रित किए हैं। मैं भी आप सबको बोलना चाहता हूं कि आप सब अपने संसाधन के साथ जगदलपुर के चांदनी चौक के पास मंडी प्रांगण है, वहां आ जाइए। 3 दिन हम वहीं रहेंगे। जितने भी बाहर से आएंगे वहां पे शेड बना हुआ है, हम वहीं अपना खाना रहना हम सब करेंगे और खुद से करना है हमको। याद रहे, ये हमारे अस्तित्व का, हमारे सम्मान का लड़ाई है और अस्तित्व और सम्मान की लड़ाई में वास्तव में निमंत्रण नहीं भेजा जाता। हम सबको जागना पड़ेगा, उठना पड़ेगा और हम सबको एक दूसरे का ताकत बनना पड़ेगा। तभी इस अन्याय, इस अत्याचार के खिलाफ हम बात कर पाएंगे। आप सभी से मेरा निवेदन है, 28, 29 और 30 नवंबर को बड़ी तादाद में, बड़े संख्या में आने का कष्ट करेंगे। और किसी प्रकार का जानकारी चाहिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर आप लोगों के पास में है। और बस्तर जिले के आसपास के जिले के लोगों से भी मेरा निवेदन है, आप लोग भी आइए। दंतेवाड़ा वाले, सुकमा वाले, छिनगढ़ वाले, कोकानार वाले, हमारा नारायणपुर वाले और कोंडागांव वाले, ओरछा वाले भाई लोग, आप सब से निवेदन है, सब कल के आवेदन में आंदोलन में आइए। कल से 3 दिन हम यहीं रहेंगे और मेरा निवेदन है, अपने साथ अपने जरूरी सामान को आप रख लें। कोशिश करिए राशन भी रख लीजिए। आइए मिलके अपने न्याय के लिए लड़ते हैं। अपने संसाधन में लड़ेंगे, अपने ज्ञान में लड़ेंगे, अपने संविधान अधिकार के लिए लड़ेंगे। धन्यवाद। कुछ ऐसा देखा और मैंने एक ड्रीम देखा। काले कपड़े वाले ने आकर उसको पीएम की गद्दी पर बिठा दिया, मोदी को हटा दिया। मुझे नहीं पता क्या है ये, लेकिन आपको पता है, आप समझदार हैं। लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने बताया कि इसका मतलब कोई खतरा है उनकी लाइफ में। लेकिन बहुत सारे लोग अपने नेताओं के लिए, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर चाहता है, चाहे किसी ने आपको दुख दिया है। कुछ क्रिश्चियन लोग बोलते हैं कि उन्होंने हमें दुख दिया है। मैं कह रहा हूँ ठीक है, दिया होगा, लेकिन परमेश्वर अब आपका फेवर करेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ जगह जगह फेवर होना स्टार्ट होगा मसीह लोगों का। अब से आप ऊंचे किए जाएंगे। 2025 में कनाडा का बुरा हाल होगा, यूएसए का शांति का माहौल बिगड़ जाएगा। मैंने फिर एक ड्रीम देखा कि ट्रंप के लिए नगाड़े बज रहे हैं, वो जीत रहे हैं, लेकिन वो अपनी सोच और शक्ति को खो बैठा, बीमार पड़ गया। मैंने ऐसे देखा, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि प्रार्थना करो उस व्यक्ति के लिए। मैं देख रहा था कि अब 3 महीने के बाद परमाणु बम जैसी स्थिति गिरने वाली हर देशों में हो जाएगी। लोग भूखे मरेंगे, प्रॉब्लम आएंगी, समस्या आएंगी। लेकिन एक प्लेन मैंने कहा था कि गिरेगा, और मैंने कहा था कि एक प्लेन, आप सुनेंगे सफर को, जब भी सफर करें बाहर जाने के लिए तो आप प्रार्थना करके करें। और आपने सुना होगा न्यूज में कि जितने भी प्लेन थे, जितने भी प्लेन, उनकी टेक्निक खराब हो गई और वो सब के सब आसमान में, एक नहीं, जितने भी प्लेन उड़ रहे थे, चाहे वो 100 चाहे वो 200, सब आसमान में उड़ते रहे। नीचे आने का कोई उनको टाइम नहीं मिला। उनकी टेक्निक खराब हो गई, उनको रास्ता नहीं मिला। लेकिन जब लोगों ने प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने उनको फिर से रास्ता दिखाया। मैं यही कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह सत्य है, मार्ग और जीवन है। अगर किसी का काम बंद पड़े, आज यीशु मसीह उसको रास्ता दिखा रहा है यीशु मसीह के नाम में।
पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि एक प्लेन और गिरेगा, भयानक गिरेगा, बहुत मौतें होंगी। और आत्मा कहता है एक महामारी आएगी और वो बच्चों को चपेट में लेगी, अलग अलग तरीके से कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है कि परमेश्वर अपने लोगों का फेवर करेगा, डरने की जरूरत नहीं। आप कहीं भी रहते हैं, परमेश्वर प्रार्थना करने वालों के साथ होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कह रहा है इन भविष्यवाणियों को सुनने वालों को बड़ी बरकत मिले, सुरक्षा मिले। आमीन। जो ब्रांचों में जुड़े हुए हैं उनकी वफादारी उनको इस साल में ऊपर लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वाले आजाद हो जाएं, आमीन। आमीन बोलने वाले आजाद हो जाएं। आमीन। आप सब बैठ जाएं, परमेश्वर आपको आशीष दे। तो गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, सबको जय मसीह की। फ्रेंड्स, हम लोग जो आज प्रार्थना निवेदनों में लगे हुए हैं, प्रभु आप सबके लिए मार्ग खोल रहा है और आपको वो चीज़ बहुत जल्दी नजर आने लग जाएगी। जिस तरफ से आज हम लोग प्रेयर मीटिंग्स में हैं और हम लोग अपनी प्रार्थना निवेदन भेज रहे हैं, क्योंकि हम लोग परमेश्वर के निकट हैं। जितना हम परमेश्वर को पुकारेंगे उतना परमेश्वर हमारे पास होगा, क्योंकि वचन कहता है कि ढूंढोगे तो पाओगे और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि वो हृदय के द्वार पर खटखटाता है और हमारे लिए खड़ा हुआ है। जो लोग विश्वास करते हैं मेरे भाई बहनों, आज उन सब के लिए प्रभु बहुत बड़ा मार्ग खोलने वाला है। तो इस वीडियो के द्वारा जो मैंने आपको बताया, आप अपने आप को बैलेंस करें, स्थिर करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आप किसी भी हालत में हो। मेरे फ्रेंड्स, मैं जानता हूँ मेरे भाइयों कि हम लोग प्रभु को जानने के बाद बहुत परेशानियों में जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर कटनी होती है, हमारे अंदर बहुत सारी बुराइयाँ होती है, हमारी फैमिली के अंदर हमें बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें देखनी पड़ती है और वही चीज़ हमारे को बहुत कुछ टॉर्चर दे जाती है और हमारी मेंटल हेल्थ बिगड़ जाती है। हमारी ऑल ओवर जो भी हमारे टारगेट्स होते हैं वो सब कुछ हमारे टारगेट्स हट जाते हैं। तो मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ और आप सबसे निवेदन करता हूँ कि जिस तरह से आप प्यार दे रहे हैं, देते रहें, और परमेश्वर आप सबके लिए एक सहायक भेज रहा है। आप विश्वास करें, इसी रात, इसी समय, इसी पल में आप अपने उस सहायक को महसूस करेंगे। अगर आप परमेश्वर पे बिलीव करते हैं, आपको कहीं भी किसी भी चीज़ पे भय खाने की ज़रूरत नहीं है। परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे हम लोग मर भी जाएं, परंतु परमेश्वर की नज़रों में, और परमेश्वर हमें जिंदा भी कर सकता है, क्योंकि उसका वचन यही कहता है कि जितनों ने विश्वास किया उन्होंने उद्धार पाया। क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए यीशु मसीह को भेजता है और उसने हमारे लिए ये सब कुछ रचा है। उसने एक रिश्ता हमसे कायम करा है कि हम इस समय में वचन को अपनी तलवार बनाए। वचन हमारी ज़िंदगी को बचा सकता है। आज आप बीमारियों में हैं, आज आप परेशानियों में हैं, और आज आप कर्ज में हैं, रोग में हैं, कर्जों में हैं, परेशानियों में हैं। ये सब चीज़ों का कारण हमारे हालात हैं जो कि हमसे दूर है। हमारे हालात, हम जो चाहते हैं वो मार्ग पर नहीं चल पाते, क्योंकि परमेश्वर जब तक आपसे दूर रहेगा, आप उसे पुकारें, आप बहुत सारी चीज़ों में उलझ जाएंगे। आपका काम सिर्फ उसे पुकारना है, प्रार्थना करते रहे, नित्य प्रार्थना करते रहे, प्रतिदिन सुबह शाम दिन रात मन से प्रभु को याद करते रहे, वचन के अनुसार जीवन जिए और परमेश्वर के न्याय का वक्त करें, इंतज़ार करें। उस वक्त का इंतज़ार करें जो उसने हमारे लिए निर्धारित किया है, क्योंकि वचन यही कहता है कि जो स्थिर रहेगा वो परमेश्वर का कहलाएगा, और जो अंत तक धीरज धरेगा वो परमेश्वर के मुकुट को अपने जीवन में धार पाएगा। तो मेरे भाई बहनों, हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर आप सबको शांति दे। तो सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम सब भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो लोग कमेंट बॉक्स में प्रार्थना करते हैं पिता, जिनकी जैसी परेशानी प्रभु आप देख रहे हैं, और आपका मैसेज और उनकी बात प्रभु आप तक जाए। मेरे प्यारे पिता, मेरा उद्देश्य यही है कि जो आज आपके द्वारा चुने गए हैं वो सब चीज़ सुरक्षित और सुरक्षित जीवन जिए। मेरे पिता परमेश्वर, उनके जीवन में बाहर आ जाए, आनंद से भर जाए, बीमारी उनके आसपास ना हो प्रभु, और उनके जीवन में तेरी उमंग और आस हो, बीमारियां छोटी हो जाए और ज़िंदगी तेरे नाम से खुशहाल हो जाए। प्रभु, तेरे आगे हाथ फैलाने वाले कभी मनुष्य के आगे हाथ ना फैलाएंगे। मेरा विश्वास है मेरे प्यारे पिता कि तेरे बच्चे तेरे न्याय के लिए खड़े हैं और अपने आप को नहीं परंतु तुझे देख के जीने वाले हैं।
सबको जय मसीह की और सबके लिए आशीषित हो प्रभु यीशु के नाम में आमीन। तो गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। ये आपके लिए एक मैसेज था। परमेश्वर आप सबको शांति दे।